यह कहानी एक ऐसी छोटी सी चिड़िया की है जिसने अपनी सच्ची भक्ति और निष्ठा से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसकी कथा न केवल भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से किए गए प्रयास का फल अवश्य मिलता है। बहुत समय पहले एक हरा भरा जंगल था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती हुई नदियां और सुंदर फूलों की घाटियां थीं। उस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उनमें से एक थी एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था मीरा। मीरा अपनी चहचहाहट और अपनी ऊर्जा के लिए जानी जाती थी। वह छोटी जरूर थी, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन शिवलिंग था। यह शिवलिंग वहां के ऋषियों और तपस्वियों द्वारा स्थापित किया गया था। समय के साथ जंगल के जानवरों ने इस शिवलिंग को भुला दिया, लेकिन मीरा हर सुबह और शाम उस शिवलिंग पर पूजा करने जाती थी। मीरा रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती थी। वह नदी के पास जाती, अपनी छोटी चोंच में पानी भरती और उड़कर शिवलिंग तक जाती। वहां वह बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ शिवलिंग का अभिषेक करती। फिर वह भगवान शिव के सामने बैठकर अपने मधुर स्वर में भजन गाती। उसकी यह दिनचर्या देखकर जंगल के बाकी जानवर हैरान थे। हाथी, हिरण और बंदर अक्सर उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, अरे मीरा, तुम्हारी चोंच भर पानी से भगवान शिव को क्या फर्क पड़ेगा? यह शिवलिंग तो इतना बड़ा है और तुम्हारा पानी इतना छोटा। लेकिन मीरा मुस्कुराकर जवाब देती, भगवान शिव मेरे पानी की मात्रा को नहीं, मेरी भक्ति और भावना को देखते हैं। कुछ समय बाद जंगल में सूखे की स्थिति आ गई। बारिश बंद हो गई और नदियां सूखने लगीं। पेड़ पौधे मुरझाने लगे और जानवरों के पास खाने और पीने का सामान खत्म होने लगा। अब शिवलिंग पर पानी चढ़ाना भी मुश्किल हो गया। मीरा परेशान थी। उसने सोचा, अगर मैं शिवलिंग का अभिषेक नहीं कर पाई तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। मुझे कोई उपाय खोजना होगा। मीरा ने हार नहीं मानी। उसने सूखे पत्तों पर जमी ओस की बूंदों को अपनी चोंच में जमा करना शुरू कर दिया। वह बूंद बूंद इकट्ठा करती और शिवलिंग पर चढ़ाती। उसकी मेहनत और श्रद्धा देखकर बाकी जानवर भी चकित थे। एक दिन भगवान शिव ने मीरा की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साधारण साधु का रूप धारण किया और जंगल में प्रकट हुए। उन्होंने मीरा से पूछा, हे चिड़िया, इतनी कठिनाई में भी तू शिवलिंग की पूजा क्यों कर रही है? क्या तुझे नहीं लगता कि इस सूखे में अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है? मीरा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, भगवान शिव मेरे जीवन के आधार हैं। अगर मैं उनकी पूजा नहीं करूं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उनकी कृपा से ही इस जंगल में सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं चाहे कितनी भी छोटी हूं, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है। साधु मुस्कुराए और बोले, तू सही कहती है, लेकिन क्या तुझे लगता है कि तेरी चोंच भर पानी से भगवान प्रसन्न होंगे? मीरा ने दृढ़ता से कहा, भगवान को मेरी भावना चाहिए, मेरा सामर्थ्य नहीं। वे मेरे छोटे से प्रयास को भी बड़ी कृपा से स्वीकार करेंगे। भगवान शिव का प्रकट होना मीरा की सच्ची भक्ति और निष्ठा से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। साधु का रूप त्याग कर वे अपने असली रूप में प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी। भगवान शिव ने कहा, हे मीरा, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तूने जो मेहनत और सच्चाई से मुझे पूजा है, वह मुझे बहुत प्रिय है। मैं तुझे वरदान देता हूं कि यह जंगल हमेशा हरा भरा रहेगा और यहाँ के सभी जीव सुखी रहेंगे। भगवान शिव की कृपा से जंगल में फिर से बारिश होने लगी। नदियां भर गईं, पेड़ फिर से हरे हो गए और सभी जानवर खुश हो गए। मीरा की भक्ति अब पूरे जंगल के लिए प्रेरणा बन गई। जंगल के जानवरों का बदलना भगवान शिव के प्रकट होने और उनकी कृपा का अनुभव करने के बाद जंगल के बाकी जानवर भी बदल गए। जो जानवर पहले मीरा का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने भी शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी और सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करने लगे। मीरा की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। अब हर सुबह और शाम शिवलिंग के पास भजन और पूजा होती थी। मीरा ने सभी को यह संदेश दिया कि भगवान किसी के छोटे बड़े होने पर ध्यान नहीं देते। वे केवल हमारी सच्ची भावना और निष्ठा को देखते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में भक्ति और श्रद्धा का सबसे बड़ा मूल्य होता है। चाहे हम कितने ही छोटे क्यों न हों,
अगर हमारा दिल सच्चा है तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। मीरा की तरह हमें कभी भी अपनी मेहनत और भक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, भक्ति के लिए साधन नहीं, बल्कि श्रद्धा की गहराई महत्वपूर्ण है। मीरा की भक्ति ने न केवल भगवान शिव को प्रसन्न किया, बल्कि पूरे जंगल को एक नई दिशा दी। उसकी कहानी यह साबित करती है कि भक्ति में शक्ति है, जो जीवन में चमत्कार ला सकती है। मीरा, एक छोटी सी चिड़िया, आज भी उस जंगल के हर कोने में गूंजती है, जैसे भगवान शिव का आशीर्वाद। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से किसी भी कार्य में जुट जाएं, तो भगवान हमारी मदद अवश्य करेंगे।